हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, पिछले 2 साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस बार उसने फिर से दस्तक दी है, जिससे सुरक्षा हेतु सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पहले की तरह अब हम वीडियो के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि जैसे क्लास में बैठकर हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हम वीडियो के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुगम भारती क्लास 7th में आज हम पाठ 22 जीत पाठ का शास्वर वाचन करेंगे, जिसकी लेखिका है शकुंतला वर्मा। इस पाठ के माध्यम से हम उचित हाव भाव के साथ कहानी कहना एवं संवेदनशीलता का विकास करेंगे। तो चलिए इस पाठ का शास्वर वाचन करें। सोमा और शीला बचपन से ही अच्छे मित्र हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकांश समय एक साथ ही बीतता है। जिस दिन वे आपस में मिलती नहीं, उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो। उस दिन सोमा जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि कलकत्ते से मौसी और उनकी बेटी मधु आई है। सोमा उन्हें देखते ही खिल उठी। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियाँ, माला और फ्रॉक लाई है। सोमा ने मधु का सामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टी अच्छे से बीतेंगी, ऐसा सोचकर सोमा बड़ी प्रसन्न है। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिली थी, इसलिए उन लोगों की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मुझे 3 दिन हो गए हैं आए और हम लोग कहीं गए नहीं। हमारे कलकत्ते में दुर्गा पूजा के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन में भी घर में नहीं बैठते। मगर मधु, कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ। 2 दिन से गई भी नहीं उसके पास, मिलोगी तो मन खुश हो जाएगा। बड़े अच्छे स्वभाव की है शीला, पेंटिंग इतनी बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो ताज्जुब करोगी। अच्छा, तो फिर उसी के घर चलते हैं। मधु चलने को तैयार हो गई। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाजा खोला। सोमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा कि चाची, यह मधु है, मेरी मौसी की लड़की। आओ तुम लोग भीतर आओ, शीला अपने कमरे में ही है, कहकर चाची फिर चौके में चली गई। आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर वह अचकचा गई। उसने झट से पेंटिंग ब्रश रखकर कहा, आओ सोमा। फिर मधु से बोली, आप भी आइए। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला, ये मधु है, मेरी कलकत्ते वाली बहन। इसे आप नहीं तुम कहो। लेकिन तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना, शीला ने सहज होते हुए कहा। सोमा कुर्सी खिसकाकर बैठ गई, लेकिन मधु वैसी की वैसी खड़ी रही। वह शीला को आश्चर्य से देखी जा रही थी। तभी शीला बोली, मेरे हाथ नहीं है, देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। नहीं तो, कहकर मधु भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया था, लेकिन उसके सहसा व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ने भांप लिया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके ही मधु उठ गई। हार कर सोमा को भी उठना पड़ा। रात को जब दोनों फिर से बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा, तुम्हारी शीला से कैसी दोस्ती है? तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी मित्रता न करती, न खेलना न कूदना, बस सारे वक्त बातें। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब से 4 साल पहले वह हम लोगों की तरह ही स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है,
तो शीला तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गए वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाची के सिर में चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डी चूर चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो अपने हाथ न देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। चाचा चाची और डॉक्टर सब समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। अपनी अकेली संतान को यूं बिलखता देखकर चाची का बुरा हाल था। उन्हें यूं रोता देख एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप यूं हर समय उदास रहेंगी तो शीला को कैसे धैर्य आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी। उस दिन से उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा था, लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह पढ़ने की बहुत शौकीन है। बस फिर क्या था, वे उसके लिए अच्छी किताबें लाने लगी। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आप मेरे कोर्स की किताबें ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूंगी, नहीं तो मेरा साल बेकार हो जाएगा। चाची ने सुना तो प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आईं। उस दिन से शीला अस्पताल में कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। समय बीतता गया, वह ठीक होकर घर आ गई। जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि वह अब सामान्य बच्ची तो है नहीं, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ ना हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा उसका जीना व्यर्थ हो गया, मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटी, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लालसा है तो तुम जरूर पढ़ सकोगी। कैसे मम्मी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे मैं अपना काम करूंगी। जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। शीला ने बुझे स्वर में कहा, नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे दोनों हाथ भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया, कहकर वह रो पड़ी। चाची ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीन लेता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दूभर हो जाए। तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारा नाम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटे। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है क्या, मुझे नहीं बताएगी? शीला ने कहा, मम्मी मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है अनिल, वह देख नहीं सकता, वह आंखों का काम हाथों से लेता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके पास एक घड़ी है, उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बताता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों से आंखों का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। सुनकर चाची के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी तूने अपनी मंजिल पा ली, अब तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। बस उसी दिन से वह पैर से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, कई काम वह एक एक कर पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगा था, दिक्कत भी आती थी, मगर चाची ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब हो गई। इस साल वह 7वीं की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो इतनी अच्छी बनाती है कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया था। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोला,
यह तो बेईमानी होगी। और सबके देखते ही देखते पैरों से ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई कि देखने वाले चकित रह गए। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिवस आदि के कार्ड्स पर सुंदर पेंटिंग बनाती है और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती है। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है। अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती। सच कहूं तो दिव्यांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। उसकी हार भी जीत में बदल गई। मधु ठगी सी बैठी सुनती रह गई। उसे लगा अब से कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान है। मधु की नजरों में शीला बहुत ऊंची उठ गई। तो बच्चों, ये थी शीला की कहानी कि उसके हाथ ना रहने पर भी वह किस तरह आत्मनिर्भर बन गई। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः सस्वर वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।